और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी पता है हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला कंपल्सरी वाला पार्ट्स है अब हम लोग उसको भी लेके साथ में चल रहे हैं। तो आपको दोनों की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल के, आप वहां जाके देख सकते हैं या इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक्स में ही जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो था सेंट्रल टेंडेंसी या कहें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपसे इसमें हमने 2-3 वीडियो ले आ दिया गया है। तो वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या-क्या चीज़ देख चुके हैं। आपका जो टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बताया था कि आपका एवरेज ऑफ पोजीशन के हिसाब से हम लोग 2 तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में हमने बताया था 4 तरीके से और आपका बिजनेस एवरेज में हम लोग 3 तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो आपका सिलेबस में है, हमने बताया था कि जो ब्लॉक में आपका है ये सारे आपके सिलेबस में थे और हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन ये हम लोगों ने देख लिया है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका जियोमेट्रिक एवरेज है, या इसको हम लोग इसको हिंदी में अगर बोलते हैं तो गुणोत्तर माध्य के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य के बारे में बात करें कि कैसे हम लोग इसको मीन निकालते हैं या जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जब हम लोग सीरीज में से अपने क्या करते हैं कि हमारे पास जितने डाटा होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं सीरीज में, उस डाटा का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दें, उस डाटा का मल्टीप्लिकेशन कर दें और जितने डाटा हों उसी के हिसाब से उनका क्या कर दें, रूट निकाल लें, तो हमें क्या आ जाता है, जियोमेट्रिक मीन पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए दिया भी है कि जियोमेट्रिक मीन इज द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यू ऑफ अ सीरीज। वही चीज कह रहा है कि हमारे पास जितनी सीरीज में वैल्यू होंगी, मान लीजिए अगर 2 वैल्यू हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस 2 वैल्यू का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट मतलब इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, या मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। अब इस ए और बी का क्या करेंगे, हम लोग अंडर रूट निकाल लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, आपका जीएम या कहें जियोमेट्रिक मीन हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू 3 हो जाएंगी तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका हम लोग क्यूब निकाल लेंगे या क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे इस तरह जीएम निकल आएगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे 3 वैल्यू थी तो हम लोग इसका 3 से क्या दिया, रूट निकाल लिए, यहाँ 3। अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 वैल्यू होगी तो यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन करके ए इंटू बी अंडर रूट, यहाँ पे 2 होता ही है, लिखने की जरूरत होती नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे जीएम निकाल लेते हैं। तो ये तो आपका जब वैल्यू छोटी हो, 2 या 3 हो या मान लीजिए 4 भी हो, तो यहाँ तक आपकी संभावना है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब नंबर छोटी-छोटी होंगी तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर जैसे कि 1 डिजिट के नंबर हैं, 2, 4, 6, 8 हैं, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें, आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती है जियोमेट्रिक मीन में, कि जब वैल्यू क्या हो, हमारे पास वैल्यू 2-3 तो होती नहीं है सीरीज में, या कह सकते हैं हमारे पास डाटा 2-3 सीरीज का डाटा तो होता नहीं है। हमारे पास होता क्या है, डाटा बहुत ढेर सारे होते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास अलग-अलग सीरीज में अलग-अलग प्रकार के डाटा हो बहुत ढेर सारे, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग का मदद करता है क्या, लॉग और एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग 2 चीजें हैं। ये क्या होती है, इसको हम लोग कैसे क्या देखते हैं, ये चीज अभी हम सब बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमारे पास क्या होगी, डाटा 2 या 3 से अधिक होगी, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास डाटा कम होता है तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला वाला फॉर्मूला आपको बताया कि जीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे एन वैल्यू मतलब ही है जितने वेरिएबल्स हैं, और जितने वेरिएबल हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे हम लोग डोनेट कर देते हैं, एन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा सिंपली जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। बट बात तब वहां पे फंस जाता है जब क्या होता है, वैल्यू 2 या 3 से ज्यादा हो जाती हैं, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आपके सेकंड वाले, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सीरीज
के जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज के एक्स वैल्यू की जैसे जो भी दिया है ए बी सी डी, मान लीजिए एन तक दिया हुआ है, तो हम लोग ए का लॉग देखेंगे, फिर बी का लॉग देखेंगे, फिर सी का लॉग देखेंगे, फिर डी का लॉग देखेंगे, इसी तरह एन तक का लॉग हम लोग देख लेंगे। लॉग कैसे देखते हैं वो अभी हम सब बताएंगे कैसे देखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे केवल आप लोग क्लियरिटी बस बनाते चलिए। फिर इसका सबका लॉग देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे आपके सारे लॉग को, और जो लॉग आपकी आई है उसमें से जितनी वैल्यू है या जितने भी आपके नंबर्स हैं उस n से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाता है, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब हम लोग करते क्या है, इस वैल्यू का हम लोग एंटी लॉग देखते हैं। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं ये भी हम अभी बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 2 प्रोसेस के बाद या 3 प्रोसेस आप कहिए, 3 प्रोसेस के बाद हम लोग का जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। अब अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल में समझ लें तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए, जैसे कि ये इंडिविजुअल सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीनों में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में देखें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दिया है, एक इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है एक्स वैल्यू, और यहाँ पे देखिए नंबर एक 156 है, एक 68 है, एक 2158 है, एक 332 है और एक 542 है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लॉग इसका निकालेंगे, सारे वैल्यू का अलग अलग लॉग निकालेंगे। तो अब हम लोग इसका लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे हम लोग लॉग टेबल देखते हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करते क्या है ये समझिए। जैसे कि हम लोग पहली वैल्यू का निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू को जब निकाल रहे हैं तो यहाँ वैल्यू नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने वैल्यू हैं, 1 2 3, यानी कि 156 में कितनी वैल्यू है, 3 डिजिट है। तो इस 3 डिजिट में हम लोग 1 लेस कर देंगे, तो जितनी डिजिट बचती है कितनी बचती है, 2 बचती है। तो इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को ही हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं 2, और फिर वहां पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, वहां पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस आपके ये तीनों डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लॉग टेबल में जाके देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझ लीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दिया है, 3 है, तो इसमें से हम लोग 2 यहाँ लिख लिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 1 5 6 आगे से 2 नंबर पे हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। आगे से काउंट करके 1 2 पे यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। और फिर हम लोग लॉग टेबल में अब देखेंगे 15 का लॉग टेबल हम लोग देखेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे आपको दिखा देते हैं लॉग टेबल में कैसे हम लोग इसको देख। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसमें आपका हमने बताया कि 1.6 यहाँ पे 156 था, तो हमने बताया कि यहाँ पे पहले काउंट करके इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर थे तो 3 नंबर की जगह हम लोग वहाँ पे 2 लिख लिए, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू 2 पॉइंट तो आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, 15 का लॉग देखेंगे, 15 का लॉग देखेंगे। आपका यहाँ पे देखिए 15 ये दिया हुआ है लॉग टेबल में, तो अब 15 का लॉग हम लोग 6 वाले पॉइंट का देखेंगे, 6 वाले पॉइंट का हम लोग यहाँ पे लॉग देखेंगे। तो ये आपका देखिए दिया हुआ है 1931, 1931। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1931। ये चीज आप लोग समझिए। अगर हम लोग उस पेज पे जाएं, देखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए यही चीज आया है 2.193, 2.1931। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इसी तरह सब कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दूसरा वाला देखिए जैसे 68 दिया है, तो हमने क्या होता है, यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, पहले देखिए 2 नंबर है, तो इस 2 नंबर की जगह हम लोग इसको क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि जितने नंबर होते हैं उसमें हम लोग 1 लेस कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है हम लोग उसी में क्या करते हैं, पहला डिजिट हम लोग वही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आपका देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, आपका हमने बताया कि 68 में 2 नंबर के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई अंक है नहीं, यहाँ पे आपका डेसिमल के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 68 का लॉग देखेंगे। तो 68 का लॉग देखेंगे, 68 का अगर हम लोग लॉग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दोस्तों 68 का लॉग यहाँ पे देखिए 68 का, उसके बाद हमारे पे क्या था, 68 के बाद दशमलव के बाद कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो हम लोग 68 का जीरो वाला वैल्यू देखेंगे। जीरो वैल्यू का मतलब यहाँ पे 8325,
8325, ये क्या आ जाएगा हमारे 1 के बाद की डिजिट क्या आ जाएगी 8325। तो यहाँ पे देखिए ये 0 वैल्यू है, तो हमारे पास उसके आगे कोई अंक नहीं था 68 के बाद। 68 के बाद मेरे पास कोई अंक नहीं था, तो हम लोग यहाँ केवल क्या रखेंगे 0 वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पर 68 की 0 वैल्यू को हम लोग पुटअप कर लेते हैं। तो जो आपका क्या है 8325। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चंस में देखिए वही चीज आया है 1.8325। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसका सारे चीज का कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे 4 नंबर डिजिट है, तो इसको भी समझ लीजिए कि 4 नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे और कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग का पहला चीज तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 तो मिल गया हमको, जो हमने यहाँ पे देखिए लिखा, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे 2158 में हम लोग क्या करेंगे, आगे से 2 नंबर के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, और 21 का क्या देखेंगे हम लोग लॉग देखेंगे 5वें सीरीज का। तो हम लोग फिर से अगर देखें लॉग टेबल, तो 21 का अगर हम लोग लॉग टेबल यहाँ पे देखिए दिया है, और वहाँ पे क्या था 2158 था, तो 21 के बाद वैल्यू कितनी थी 58, तो हम लोग 5 का सीरीज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 की 5 वाली सीरीज क्या आ रही है 3324, 3324। बट अभी रुक जाइए, यहाँ पे 33 में 8 का डेविएशन है, जो 8 का डेविएशन है वहां पे देखिए 8 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे देखिए, हम लोग अब 8 की यहाँ डेविएशन देखेंगे इसके सामने वाली जो नंबर होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है 16 है। तो इस डेविएशन को जो 16 है इस वैल्यू में हम लोग जोड़ देते हैं, और टोटल जो वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा 3340। तो यही क्या होगी हम लोग की नंबर, जो हम लोगों ने लिखा था वहां पे 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3340। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग को लॉग टेबल देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वही चीज आपका यहाँ पे 3.3340। तो इस तरीके से हम लोग सारे लॉग निकाल लेते हैं डाटा के, और लॉग निकालने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सभी वैल्यू को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, सारे लॉग को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या कर देंगे अपना डिवाइड कर देंगे n से। तो यहाँ पे देखिए टोटल करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आई 12.6147। इसको अब हम लोग 5 से डिवाइड किए तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू 2.5229। अब यहाँ तक तो आप लोगों को लॉग देखना आ गया। अब बात आती है कि एंटी लॉग देखना है, और एंटी लॉग अगर हम लोग देख लिए तो हम लोग की वैल्यू भी आ जाएगी आसानी से। तो अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं ये भी समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू पहले देख लीजिए कि एंटी लॉग की वैल्यू हमें क्या देखनी है 2.5229। तो 5229 की हमको वैल्यू देखनी है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो दोस्तों एंटी लॉग को अगर हम लोग देखें यहाँ पे अभी हम लोग का जो वैल्यू था वो आपका यहाँ पे क्या आया था, हम लोग का जो एंटी लॉग देखना था 2.5229 ये आपकी वैल्यू थी। तो अब इसी का हमको क्या देखना था एंटी लॉग। तो अभी हम लोग ने बताया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले 0.52 का एंटी लॉग देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.52 का वैल्यू हमें देखना होगा, कौन से वैल्यू का दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले को वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 3319, और ये 9 वैल्यू जो है इसका हम लोग डेविएशन देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसका 9 का जो डेविएशन आ रहा है 7 का आ रहा है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 7 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 52 का दूसरा देखना है, सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आएगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपके यहाँ पे देखिए 52 का ये हम लोग का दूसरा वाला लॉग देखना है। तो दूसरे वाले में देखेंगे तो 3327 आया है, और हम लोग का जो क्या कहते हैं आपका 9 का देखिए वेरियांस आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो इसमें लोग 7 ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 774 और 333। तो ये हम लोग का कितना आ गया 3334। अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग की जो वैल्यू आई थी एंटी लॉग देखने पर 3334 आया था, ये हमारी वैल्यू आई थी।
अब यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे ये देखिए वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ जितनी वैल्यू दी रहती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक 1 लेस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एंटी लॉग में, और उतने ही वैल्यू के बाद हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और 3 पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर देखिए वही आ गया 3.40। तो इस तरीके से हम लोग लॉग और एंटी लॉग देख के इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्विक में अगर आप लोग रिवीजन कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग करते क्या है कि आपका सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू का लॉग देखते हैं। लॉग देखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका ये जैसे 1.6 यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 लिख लेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस आपके 156 जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 नंबर पर पॉइंट लगाने के बाद 15 का लॉग देखेंगे। तो आपका जो 15 का लॉग आएगा वो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि आपका 15 का लॉग क्या रहा था। नॉर्मली आपका 15 का लॉग अगर हम लोग देखें, बार बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो 15 का लॉग हम लोग 6 वाले में देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी 1931, यही वैल्यू आई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1931 को यहाँ लिख लेंगे, तो हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग लॉग देख लेते हैं, और फिर जब सारे लॉग हम लोग देख लेते हैं तो उसको यहाँ पे सम कर लेते हैं, और उसका फिर हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं। तो एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो आपका वैल्यू आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसी का हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, और जिसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स को हम लोग इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। तो हम लोग का क्या जाता है, एंटी लॉग वैल्यू आ जाती है, और जितना वैल्यू आपके शुरू में लिखी रहती है उसमें 1 जोड़ के हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है, इंडिविजुअल सीरीज में ये हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अगर हम लोग अब डिस्क्रीट सीरीज की बात कर लें, दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका सेम इट इज काम करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। क्या चीज कि हम लोग x की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन दी रहती है और फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो ये चीज तो हमारी दी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसी x की वैल्यू का लॉग देखते हैं। तो यहाँ पे हमको जैसे 10 का लॉग देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के आगे यहाँ पे 0 रहेगा, तो 10 का हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 लिख लिए, देखिए, और उसके बाद हम लोग डेसिमल लगाए। अब हम लोग 10 के सामने के बाद की 0 की वैल्यू देखेंगे। तो लॉग में अगर हम लोग देखें फिर से हो, यहाँ पे आपका जो लॉग 10 का है, 10 का 0 क्या है, 0 0 0 0 ही है। तो हम लोग वहाँ पे 0 0 वैल्यू, वहाँ पे आपका 0 0 वैल्यू को ही वहाँ पे हम लोग पुटअप कर लो। यहाँ पे भी वही चीज आया है आपका कि 1 के बाद हमने 0 0 पुटअप कर लिया। फिर 11 का इसी तरह देखेंगे हम लोग, तो वहां पे आपका क्या आएगा, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू हम लोग लॉग में से देख के 11 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसी तरह सारी वैल्यू हम लोग देख के यहाँ पे देखिए सब 2 डिजिट है, तो सबके सामने 1 लिख दिए, और सबकी लॉग को देखकर हम लोग यहाँ पे लॉग x निकाल लिए। तो ये चीज तो अभी हमने जैसे बताया वैसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी log x में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, इसे सारे का वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसी fx log का सम कर लेते हैं। और ये जो सम आता है, ये देखिए 21 जो आपकी ये सम आई है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस 21 सॉरी बार बार चेंज हो जा रहा, इस 21 आपका 897 का ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 नंबर ऑफ नंबर से आपका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 21.8979 को जो हम लोग 20 से डिवाइड किए, तो आपकी वैल्यू आ गई 1.0949। फिर हम लोग इसी तरह इसका भी एंटी लॉग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.09 का हम लोग क्या देखेंगे, आपका एंटी लॉग देखेंगे। तो 0.09 का एंटी लॉग अगर हम लोग देखें, आपका यहाँ पे 0.09 का हम लोग एंटी लॉग अगर देखें, तो ये आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.09, और हम लोग को
0.09 के बाद आपकी जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी दी थी 49। तो यहाँ पे आपका जो 49 रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वाले के सामने आ जाएंगे और यहाँ पे आपका आया है 10, ये कह रहे हैं 1242 आया है। अब ये जो 1242 आया है दोस्तों, इसमें आगे एक नंबर था क्या आपका 1.0949, ये वैल्यू आपकी थी। तो यहाँ पे 09 के सामने हम लोग 4 के सामने देख लिए। अब यहाँ पे 9 का फिर हम लोग डेविएशन देख लेंगे, जो आपके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 9 का डेविएशन, वो आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया है डेविएशन। तो हम लोग 09 के इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो 1242 में जब 3 ऐड किए तो वहाँ क्या आ गया 1245। 1200 आपका ये 1245 आपका ये वैल्यू आपकी एंटी लॉग की आ गई। तो इस तरीके से हम लोग एंटी लॉग देख लिए दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपका ये आपका क्या आया था 1245 आया था। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट था, तो हमने बताया था जितनी डिजिट होती है उसमें 1 जोड़ के हम लोग जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और 2 वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1245 के बाद अगर हम लोग डेसिमल लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 अंकों के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.45। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कर लेते हैं। इसी तरह आपका कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही सेम टू सेम रहता है, बस वहां पे अंतर क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी होती है, और जब मिड वैल्यू निकल आती है तो वहां पे एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाती है, और फिर उसी तरह हम लोग प्रोसेस करके लॉग देखते हैं, एंटी लॉग देखते हैं, और हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज में भी चीज आ जाती है। बस यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं ये चीज समझ लीजिए बस। तो कंटिन्यूअस सीरीज में दोस्तों सबसे पहले हम लोग करते ही क्या है, यहाँ पे आपका मिड वैल्यू का क्या करते हैं, यानी कि सीरीज की मिड वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ मिड वैल्यू निकालना आपको सबको पता ही है। अब इसी मिड वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं लॉग निकालते हैं। लॉग कैसे निकालते हैं अभी हमने बता दिया है, और उसके बाद लॉग को हम लोग इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आपका आता है उसका सम कर लेते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर जो वैल्यू आती है उसका हम लोग एंटी लॉग देख लेते हैं, तब हमारा आपका ये आंसर कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे कैलकुलेट इस तरह निकल आता है। तो दोस्तों ये तो आपकी अलग अलग सीरीज में कैसे हम लोग जीएम निकालते हैं या जियोमेट्रिक मीन, ये आपको पता चल गया। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको अगर हम लोग समझ लें तो देखिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ये आपकी x की जो वैल्यू है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू जितने भी आपके n होंगे, अगर उनका हम लोग सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो आपके क्या होगा, अगर हम लोग उसी वैल्यू से उतने ही नंबर के जियोमेट्रिक मीन का भी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है कि अगर जैसे मेरे पास कोई इंडिविजुअल सीरीज है, वो दी है वैल्यू 2, 4, 8, 16 और 32, तो इसका अगर हम लोग जीएम निकालेंगे तो आपका जीएम क्या आया 8 आया। अब अभी क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 2, 4, 6, 8 का क्या करेंगे 16, 32 का सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो वैल्यू आपकी इससे मिलेगी उसी को अगर हम लोग 8, 8, 8, 8 जितनी बार n है उतनी बार अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। तो ये चीज आप लोग को यही चीज समझाया है। तो ये ऑप्शनल में आपका पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल करके कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है कि आपका जी या तो जियोमेट्रिक मीन आपका क्या होता है, आपके नंबर्स या कह सकते हैं एक्स वैल्यू से जितने भी आपके कम वैल्यू होती है, आपके जियोमेट्रिक मीन से जितनी भी कम वैल्यू की डाटा होती है सीरीज वैल्यू होती हैं, उसका अगर हम लोग क्या करें डिवाइड करें आपके अधिक नंबर के वैल्यू से तो आपका दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वल आ जाता है। वो आपका ये आपका सेकंड पॉइंट यही कहना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप समझे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे आपका जियोमेट्रिक मीन इस सीरीज का कितना आया था 8 आया था। तो अगर हम लोग क्या करें 8 से कम वैल्यू जितनी है, यहाँ पे जैसे कि 2, 4, 6 क्या है 8 से कम है, तो इसकी वैल्यू में से अगर हम लोग क्या करें 8 का आपका डिवाइडेशन करें सबको और फिर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी
आ गई 8 से कम की, और जब हम लोग इसकी ग्रेटर देन या ज्योमेट्रिक मीन की ग्रेटर देन से डिवाइड करेंगे तो दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यही पॉइंट, ये चीज सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपके ज्योमेट्रिक मीन पे क्या है, बेस है। तो ये चीज आपका फिशर इंडेक्स भी आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन पर ही बेस्ड है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें, इफ एनी वैल्यू इन अ सीरीज जीरो देन ज्योमेट्रिक आल्सो जीरो। तो ये आप लोग को सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग को यहाँ करना ही रहता है, अगर यहाँ से गलती से भी कोई वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा ज्योमेट्रिक मीन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका जो गुणा किया जाता है, अगर गुणे में हाथी भी आ जाए जीरो के साथ तो हाथी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। फिर अब क्या है आपका पांचवा पॉइंट, क्या कह रहा है कि इफ एनी वैल्यू इज सीरीज निगेटिव देन ज्योमेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट इन इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 2, 4, 18, 16, 32 थे, इसमें से कोई भी वैल्यू अगर माइनस में होती या -2 होती या -4 होती, कोई भी वैल्यू, तो वो क्या होता है, जीएम आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट आता है, या कह सकते हैं कि अनंत तक चलता चला जाता है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर हम लोग लास्ट का जो पॉइंट दिया है उसको समझ लें, तो यहाँ दिया है कि यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जनरली लाइक रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका जो जीएम है या ज्योमेट्रिक मीन है वो जनरली आपका इन्हीं सब चीजों में यूज होता है, जैसे कि पॉपुलेशन का इंटरेस्ट जो आपका इंक्रीज रेट होता है उसको कैलकुलेट करना हो, या ग्रोथ रेट होती है जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का जनरली यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आशा करते हैं आपको सारी सीरीज के ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चल गया होगा, और लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपका इसमें डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन अगर आप लोग लॉग टेबल और एंटी लॉग देख के लगाएंगे तो चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।